राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों। आज आश्विन कृष्ण पक्ष को जो है इंदिरा एकादशी का व्रत होता है और इंदिरा एकादशी को पितृ एकादशी भी कहा जाता है। तो इस व्रत को करने मात्र से कहते हैं कि सभी पाप नष्ट होते हैं। और युधिष्ठिर ने भगवान मधुसूदन से पूछा कि कृपा करके मुझे ये बताइए कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी इस एकादशी के करने से सद्गति प्राप्त होती है। तो भक्तों, कथा इस प्रकार से है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजा थे। इंद्रसेन एक बहुत ही प्रतापी राजा था। राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण अपने संतान के समान करते थे। राजा के राज में किसी को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। राजा भगवान विष्णु का परम उपासक था। एक दिन अचानक नारद मुनि का राजा इंद्रसेन की सभा में आगमन हुआ। नारद मुनि राजा के पिता का संदेश लेकर पहुंचे थे। इसके बाद वे इस प्रकार बोले कि मैंने तुम्हारे पिता को देखा था। वे व्रत भंग के दोष से नरक आए थे और राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा कि इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर मुझे स्वर्ग में भेजो। उनका ये संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, कृपा करके इंदिरा व्रत बताइए, इसे किस प्रकार से मुझे करना चाहिए। नारद जी ने कहा कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दसवें के उत्तम दिन को प्रातः काल स्नान करें, फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित्त हो एक समय भोजन करें और रात्रि में भूमि पर सोए। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दांतुन करके मुँह धोएं। इसके बाद भक्तिभाव से निम्नादित मंत्र पढ़े और उपवास का नियम ग्रहण करें। मंत्र इस प्रकार से हैं। अध स्थित्वा निराहार सर्वभोग वर्जित थो भोक्ष्य पुंडरीक्षाक्ष शरणम में भावाच्युत। इस प्रकार राजा ने कहा, हे नारद जी, आपके अनुसार निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्यकाल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधिपूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों को सत्कार करके उन्हें भोजन करवावे। पितरों को देवे अन्न में पिंड को सूंघ कर विद्वान पुरुष गाय को खिला दें। फिर भगवान का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। सुबह होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्तिपूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। नारद जी ने कहा कि इस तरह से व्रत रखने से तुम्हारे पिता को मोक्ष की प्राप्ति होगी और उन्हें श्रीहरि के चरणों में जगह मिलेगी। राजा इंद्रसेन ने नारद जी से के बताए अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत किया, जिसके पुण्य से उनके पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई और वह वैकुंठ चले गए। इंदिरा एकादशी के पुण्य प्रभाव से राजा इंद्रसेन को भी मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से भक्तों, ये इंदिरा एकादशी व्रत कथा है। और आप अगर चाहते हो तो मैं इसकी आरती भी आपको इसमें सुना देती हूँ। तो इंदिरा एकादशी आरती। तो सुनिए भक्तों, इंदिरा एकादशी आरती इस प्रकार से है। बहुत ही सुंदर तरीके से इस आरती में एक एक चीज़ को जो है बताया गया है। ध्यान से सुनिएगा। मुझे तर्ज इतनी अच्छे से नहीं आती है, फिर भी मैं आपको ये आरती सुना देती हूँ। एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देती माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की
उत्पन्ना विततारिणी जननी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष की कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होई पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षष्ठ तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी जी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशेनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। जा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कौन सा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी। रमा पास कार्तिक में आए सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी।